कैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है कविवर पंडित श्री दौलत राम जी मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 54 और छंद है 12। अब सम्यक दर्शन के 8 अंगों को लिखते हैं। अब ये विषय चलेगा कि सम्यक दर्शन होने पर 8 अंग होते हैं। क्या जी। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर मोह का समाधि होने से तो सम्यक दर्शन होता है, अर्थात अपने स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरण। ऐसा जो भाव रूप सम्यक दर्शन है वो जब प्रकट होता है तो साथ में 8 अंग होते हैं। ठीक है ना जी। तो वो उन 8 अंगों को यहाँ पे स्वरूप बताया जा रहा है। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होते हैं। क्या जी, ये 8 अंग सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होते हैं। इन्हें इन्हें एक एक करके पाला नहीं जा सकता। हाँ, ये अपने आप प्रकट होते हैं, पलते नहीं। कोई ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग आगम में पढ़ के और पालने लग जाए तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ये तो सम्यक दर्शन के साथ ही है। सम्यक दर्शन का उपाय किया जाए तो ये गुण अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि इनके विपरीत जो 8 दोष हैं, इनके विपरीत भाव रूप क्या है? जो दोष है 8 दोष है वो मिथ्यात्व के सद्भाव में रहते हैं। क्या वो मिथ्यात्व के सद्भाव में रहते हैं जी। तो जब मिथ्यात्व का नाश होता है तब अपने आप भी दोष जो नष्ट हो जाते हैं और जो गुण प्रकट हो जाते हैं। इसमें कोई अगर ऐसा विचार करे कि इन्हें 8 अंगों को पाला जाए तो सम्यक दर्शन के साधन के बिना ये नहीं बनेंगे। क्या जी, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होते हैं। इनसे क्या है, सम्यक दर्शन से यथार्थ वस्तु स्वरूप की प्रतीति होती है, यानी वस्तु और पर वस्तु की। तो इसमें जो पर वस्तु के संबंधी जो अनेक मोह से होने वाले दोष हैं वे अपने आप चले जाते हैं और दृष्टि यथार्थ हो जाती है। ठीक है ना जी। इसलिए इन्हें बिना सम्यक दर्शन के पाला नहीं जा सकता। क्या हाँ, बिना सम्यक दर्शन के नहीं पाल सकते इनको। हाँ, तो बनेंगे ही नहीं। पढ़िए। जिनवच में शंका ना धारी वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन देख गिनावे तत्व कुतत्व पहचाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाजिन धर्म बढ़ावे कामादिक कर विषय चिगते निज पर कोसु दृढ़ाए। धर्मी सो गौवच प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण तय विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। अर्थ, जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निशंकित अंग है। तो ये निशंकित अंग है।
निशांकित अंग है, नहीं? क्या है वो? कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। तो जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये क्या है? निशांकित अंग। हाँ, ये इनका सामान स्वरूप बताया जा रहा है कि जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है उनमें शंका नहीं करना, ठीक है ना? जी। अब दूसरे अंग का लक्षण क्या है? धर्म को धारण करके सुखों की इच्छा न करना निकांक्षित अंग है। और पढ़ो। मुनि के शरीर को मैला देखकर घृणा न करना निर्विचिकित्सा अंग है। साचे और झूठे तत्व की पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुणों को और पराये अवगुणों को ढकना और अपने धर्म को बढ़ाए रहना सो उपगूहन अंग है। काम, विकार आदि कारणों से धर्म से डिगते हुए अपने आप को और दूसरे जनों को पुनः उसमें दृढ़ करना सो स्थितिकरण अंग है। और पढ़ो। हाँ जी। साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय के समान प्रेम करना सो वात्सल्य अंग है। जैन धर्म का संसार में प्रकाश फैलाना सो प्रभावना अंग है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वर्णन किया। संक्षेप में वर्णन किया। हाँ जी। हाँ, ये उनके संक्षेप स्वरूप हैं। जी। निशांकित अंग क्या है, निकांक्षित अंग क्या है, ठीक है ना? निर्विचिकित्सा किसे कहते हैं, अमूल दृष्टि क्या है, उपगोहन अंग क्या है, स्थितिकरण किसे कहते हैं और प्रभावना क्या है, ये 8 अंगों का संक्षेप में वर्णन किया। अब इसमें से एक एक का और विस्तार कर रहे हैं, एक एक अंग। तो पहला अंग क्या था? हाँ, निशंकित अंग। निशांकित अंग। अब क्या कहा था कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ठीक है ना? जी। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली आई कि जी 8 अंग जो कहे हैं ये जो धर्म का मूल आधार सम्यक दर्शन है। क्या धर्म का मूल आधार क्या है? सम्यक दर्शन। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि धर्म का मूल आधार सम्यक दर्शन है? क्या मतलब हुआ इसका? धर्म मतलब धर्म तो है जो वस्तु का स्वभाव जानता है, वस्तु स्वभावो धम्मो। और अगर सम्यक, तो उसका आधार ही सम्यक दर्शन है। शुद्ध आत्मा का अवलोकन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और शुद्ध आत्मा रूप रहना ही सम्यक दर्शन है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है
कि जो आत्मधर्म है, जी ठीक है ना, जी आत्मधर्म है वही धर्म है। हर जीव का धर्म क्या है? जी अपना आत्मधर्म प्रकट करना। जैसे आत्मधर्म आता है वही धार्मिक है। क्या? जैसे आत्मधर्म आता है कि अर्थात मैं कौन हूँ ये आता है, वो कौन है? वही धार्मिक है। और उसके धर्म के फल से विचार करो तो जो जीव को चार गति के दुखों से निकाल के उत्तम सुख में धर दे, नहीं स्थापित कर दे, तो वो धर्म है जिसका यह फल है। तो ये कैसे होगा? चार गति से निकल के उत्तम सुख में दाखिल होना आत्मधर्म से ही होगा। वो भी आत्मधर्म से ही होगा जी। इसलिए ऐसे फल वाला जो धर्म है वो आत्मधर्म ही है और वही धर्म है जी, है ना जी। और जो वस्तु का स्वभाव है उस स्वभाव से वस्तु को जानना यही धर्म है जी। ठीक है ना। तो इस ऐसे धर्म का मूल आधार जिसका यह फल है कि जीव चारों गतियों के दुख से निकल के सुख में स्थापित हो जाए, इसका आधार सम्य दर्शन है। क्या? जीव जो चार गतियों के दुख से निकलकर उत्तम सुख में स्थापित हो जाए, तो ये उस धर्म का फल है जी। उस धर्म का आधार सम्यक दर्शन है जी। सम्यक दर्शन के बिना आत्मधर्म नहीं हो सकता नहीं, और ना ही जीव चारों गति से निकल सकता है। चारों गति के दुख से बच भी नहीं सकता ठीक है ना। काय के बिना? सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन के बिना। अब जो सम्यक दर्शन है वो धर्म का मूल आधार है, अर्थात जो आत्मा है धर्मी है उसका धर्म है, उसका गुण है तो गुण से अपनी वस्तु को जानना ठीक है ना, और उसी की प्रतीति करना और उसी में लीन होना नहीं, तो ये धर्म है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कि धर्म का मूल आधार सम्यक दर्शन है और इस सम्यक दर्शन का भी मूल आधार उसके 8 अंगों को बतलाया है। क्या? अब सम्यक दर्शन का आधार क्या है कि ये 8 अंग हैं। क्या? धर्म का मूल आधार क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का मूल आधार ये 8 अंग है। अच्छा, मूल आधार 8 अंग है मतलब ये है कि अगर ये 8 अंग नहीं है कि नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन में दोष है। 8 अंग में अगर कम है कि नहीं तो सम्यक दर्शन में दोष है वो जी। तो दोष होने से अब सम्यक दर्शन का सम्यक दृष्टि का फल क्या है? कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वो क्या फल होगा? निर्वाण। तो अगर इसमें से सम्यक दर्शन में से अगर कम है तो निर्वाण नहीं होगा। हाँ निर्वाण नहीं होगा। हाँ मतलब संसार छूटेगा नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए इसका बोला कि सम्यक दर्शन धर्म का आधार तो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का ये 8 अंग आधार 8 अंग है क्योंकि सम्यक दर्शन का जो फल है कि नहीं सम्यक दृष्टि होने पर जो आत्म धर्म प्रकट होता है उसका जो फल है वो नहीं आएगा अगर अंग ये 8 अंगों में कमी है। सम्यक दृष्टि तो रहोगे कि नहीं लेकिन संसार नहीं छूटेगा।
क्या? जी, संसार नहीं छूटेगा। हाँ, जैसे कोई मनुष्य है कि नहीं, अब उसके मान लो एक हाथ नहीं है, तो मनुष्य में गिनती होगी कि नहीं? होगी। हाँ, मनुष्य तो माना जाएगा, लेकिन शोभा को प्राप्त नहीं है। क्या? हाँ, सही है। सुंदर मनुष्य नहीं है। ऐसे ही मोह के उपसमाधि होने से समय दर्शन तो होता है, लेकिन ये 8 अंग उसके आधार हैं। अगर ये 8 अंग नहीं है, अंग एक आध कम है, तो वह समय दर्शन शोभा को प्राप्त नहीं है। समय दर्शन की शोभा कैसे है? 8 अंग से। 8 अंग से। अंग पूरे होने चाहिए। हाँ, और समय दर्शन की शोभा इससे भी है कि जिस संसार का नाश हो। क्या? क्या हो? संसार का नाश हो। संसार का नाश हो, तो संसार का नाश हो नहीं रहा अगर अंगों में कमी है तो। इसलिए क्या है, शोभा को प्राप्त नहीं है, क्योंकि सम्य दर्शन के होने से तो संसार मिटना चाहिए, संसार तथा खत्म होना चाहिए, तो वो यहाँ हो नहीं पाएगी अगर अंग कम है तो। इसलिए कहा कि सम्य दर्शन का मूल आधार 8 अंगों को बतलाया है। ठीक है ना जी। तो जैसे कोई मान लो रईस है कि नहीं, धनवान है, तो अगर वो उसमें कंजूसी दिखे तो धनवान पना शोभा नहीं है। क्या? क्या? हाँ जी, अगर धनवान है उसको कंजूसी दिखे तो वो शोभा नहीं है। हाँ, तो उसके धनवान पने की शोभा नहीं है, है ना। इसीलिए ये कहा कि सम्य दर्शन का आधार 8 अंग है। ठीक है ना जी। अब आगे क्या कह रहे? जिस प्रकार किसी सुंदर मकान के आधारभूत 8 खंभे होते हैं, अथवा शरीर के जैसे 8 अंग बतलाए गए हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग बतलाए गए हैं कि जिस प्रकार। हाँ। जैसे किसी सुंदर मकान का आधार, उसके आधारभूत 8 खंभे होते हैं, जैसे कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है, एक सुंदर मकान का आधार उसके कॉलम होते हैं, है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया कि किसी सुंदर मकान के आधारभूत 8 खंभे होते हैं, अथवा शरीर के शरीर के जैसे 8 अंग बतलाए हैं, है ना। तो अगर 8 अंग पूर्ण है शरीर के, तो वो मनुष्य कैसा है? तो सुंदर है। सुंदर है, और कम है तो सुंदर नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। क्या? जैसे एक मकान तो जिसमें मनुष्य रहते हैं वो है, कि नहीं, तो उसकी सुंदरता 8 खम्भों से है। अब एक 8 अंग होते हैं मनुष्य के, तो 8 अंग अगर पूर्ण है तो वो मनुष्य की सुंदरता है। ऐसे 8 अंग है सम्यक दर्शन के। तो उससे सम्यक दर्शन की क्या है? सुंदरता, निर्मलता है। निर्मलता है। ये समझा रहे हैं। अब क्या करें? उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग बतलाए गए हैं कि जिस प्रकार एक अक्षर से भी हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि जैसे एक अंग से हीन मंत्र है, नहीं, जैसे जो आचार्य थे ना, उनने वो पुष्पदंत भूतवली दर्शनाचार्य ने लिखने के लिए परीक्षा करी थी। तो एक मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा था। हाँ जी। और ये कहा था कि ये मंत्र अगर निर्दोष सिद्ध हो गया तो सुंदर देवी प्रकट होगी, कि नहीं, और अगर इसमें कमी रहेगी तो कुरूप देवी आएगी।
है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक अक्षर से भी हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, जैसे मंत्र विद्या होती है कि नहीं, तो मंत्र विद्या से अनेक जो लौकिक कार्य हैं वे भी किए जाते हैं, किसी के रोग वगैरह दूर कर किए जाते हैं, विष उतारा जाता है क्या। तो ऐसे मंत्र विद्या शास्त्र है कि नहीं, जो विद्यानुवाद ग्रंथ है कि नहीं, जो 12 अंग के 12 अंग है ना, उनमें 10वां अंग है विद्यानुवाद। तो विद्यानुवाद में विद्याओं का स्वरूप लिखा है, उनमें मंत्र विद्या लिखी है। तो कह रहे जैसे कोई मंत्र विद्या है विष उतारने की, अगर उसमें से एक अक्षर हीन हो जाए तो वो विष उतरेगा नहीं, ठीक है ना। कह रहे जिस प्रकार एक अक्षर से भी हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे, उसी प्रकार एक भी अंग से हीन सम्यक दर्शन संसार का उच्छेद नहीं कर सकता। हाँ, अगर एक अंग से भी हीन है तो संसार का उच्छेद नहीं होगा, जबकि सम्यक दर्शन का फल क्या है, निर्वाण, संसार संसार का उच्छेद कि नहीं, संसार अवस्था का अभाव। हाँ जी। तो अगर एक अंग भी अगर कम है, 8 में से एक अंग भी कम है, तो संसार का उच्छेद नहीं होगा क्या। उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक अक्षर से हीन मंत्र है वह विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक भी अंग अगर हीन है तो सम्यक दर्शन संसार का उच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। क्योंकि सम्यक दर्शन के फल में होना क्या चाहिए, संसार का अभाव, संसार का अभाव, वो नहीं हो पाएगा जी। अब क्या कह रहे, इसलिए सम्यक दृष्टि को 8 अंगों का पालन करना आवश्यक है। हाँ, 8 अंगों का होना जरूरी है भैया। भैया आगम में ऐसा आया है कोई जीव जिसके एक अंग कम हो, सम्यक दर्शन हो गया हो? आगम में एक जगह आया है कि नहीं, हाँ जी, कहाँ पे? वो आया है मोक्षमा प्रकाशक में। हाँ जी। वहां यही तर्क दिया है कि जैसे सुंदर एक मनुष्य का अगर एक अंग ना हो तो वो सुंदरता को प्राप्त नहीं हुआ कि नहीं, मनुष्य तो हो सकता है लेकिन सुंदरता नहीं है। हाँ जी। ऐसे ही कहा कि अगर 8 अंगों में से कम है कि नहीं तो वह उसका वो फल नहीं आएगा जो सम्यक दर्शन का फल आना चाहिए, है ना। इतना ही कहा है और कोई ज्यादा कही नहीं है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया कि इसको ऐसा हुआ था? नहीं, अच्छा। नहीं। वो तो और कहीं ढूंढो तो मिल जाएगा, लेकिन इतना ही कहा है वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अभी अब पढ़ने में नहीं आया, नाम नहीं आया हमारे सामने। नहीं, इतना ही कहा है कि जैसे किसी मनुष्य के 8 अंग होते हैं, उनमें से अगर एक अंग कम है तो मनुष्य तो माना जाता है, जो तो अपन को भी समझ में आ रही है क्या, तो मनुष्य तो माना ही जाएगा कि नहीं। सरकार भी मानेगी भाई, मनुष्य के नहीं मानेगी। हाँ, और सब जन समुदाय भी मनुष्य ही मानेगा, लेकिन उसे सुंदर मनुष्य नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पे 8 अंग जो है नहीं, वो सम्यक दर्शन की निर्मलता है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वो होता तो मिथ्या दर्शन के अभाव से है। हाँ जी। क्या सम्यक दर्शन का मूल कारण क्या है, मिथ्या दर्शन का अभाव। मिथ्या दर्शन का अभाव, तो मिथ्या दर्शन का अभाव होने से सम्यक तो हो सकता है नहीं, लेकिन अब सम्यक के साथ जो अंग होते हैं कि नहीं, तो वो उनमें कमी अगर है
कि नहीं, तो संसार का नाश नहीं कर पाएगा। कि समय दर्शन प्राप्त किया है तो उसका फल क्या है? संसार का अभाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो वो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है कि कोई ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं, लेकिन कुछ थोड़े से काल के लिए कोई दोष दिखता है क्या? थोड़े से काल के लिए कोई दोष दिखता है। हाँ, लेकिन वो दूर हो जाता है क्या? अच्छा जी, कर्म का उदय आया और गया। हाँ, दूर हो जाता है कि नहीं। अगर थोड़े से काल के लिए कोई दोष दिख भी जाए तो ऐसा नहीं वो स्थायी है क्या? हाँ जी, स्थायी नहीं है, वो दूर हो जाता है। स्थायी होगा तो सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। स्थायी होगा तो फिर समय दर्शन मलिन होता ही चला जाएगा क्या? वो तो बिल्कुल। हाँ, वो स्थायी नहीं रह सकता। जैसे क्षयोक्षम सम्यक्ति जीव है कि नहीं, हाँ जी, तो उसके चलमल अगाड़ दोष कहे हैं कि नहीं कहे? कहे हैं। हाँ, ये तो लिखा है आगम में। हाँ जी, लिखा है। हाँ, तो अब वो चलमल अगाड़ दोष कैसे स्थायी नहीं है हाँ जी, क्या? स्थायी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा वो। हाँ, कंटिन्यू नहीं है, मतलब अगर हुआ और सम्यक विचार से मिट गया। हाँ जी, क्या? सम्यक विचार से मिट गया और फिर कभी हो गया और फिर समय विचार करके फिर मिट गया। हाँ जी, तो मतलब लगते रहते हैं, मिटते रहते हैं क्या? हाँ जी, लगता रहता है, मिटता रहता है। हाँ, मिटता रहता है। ऐसा नहीं है लगातार दोष बने ही रहे। दोष बनेगा तो समय दर्शन ही नहीं टिकेगा। हाँ, तो वो तो नष्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वहां पे ऐसा कहा है कि सम्यक्ति के चलमल अगाड़ दोष की बात कही है। जी, वो ऐसी ही है, 8 अंग में कमी जैसी कि नहीं। जी, हाँ, लेकिन वे स्थायी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये 8 अंग है कि नहीं, ये सम्यक दर्शन का आधार है। अब इनमें से कोई कमी होगी तो वो स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं, वो बनी रहे। जी, हाँ, वो अंग की कमी अगर आई तो दूर भी हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अब आप कहोगे ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है? हाँ जी, तो बताओ कैसे है ऐसा? क्या चलमल अगाड़ दोष लगता रहे, वो मिटता रहे? और क्यों लगता रहे? सम्यक दर्शन तो निर्मल होने चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे कैसे हो रहा है? कि भैया जैसे कोई कर्म का उदय है तो अपनी मतलब ऐसे जिन्हें भगवान के वचनों में शंका नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म के उदय में अपनी जन्म पत्री दिखाई आया। नहीं, वो बात तो सब सही है, वो बात नहीं क्या, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि सम्यक दर्शन भी है और चलमल अगाड़ दोष भी लग रहा है? नहीं, आप इसके बारे में बताइए। पूछ रहे हैं। आप बताइए, मुझे तो यही समझ में आ रहा था। क्या करे कविता जी, जी कैसे संभव है, क्या वजह है? भैया गुण इसमें कोई कारण, कोई वजह तो है कि नहीं? चलमल अगाड़ दोष लग जाते हैं सब में चौथे स्थान से, क्योंकि गिरने के स्थान भी है ना दूसरा चीज। वो तो हमें वो व्याख्या नहीं पूछ रहे हम। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसका कारण पूछ रहे हैं। अभी भैया कर्म की जो प्रकृति थी उसके परमाणु पूरे नहीं जले हैं, उसके मोह के मिथ्यात्व के,
तो कोई ना कोई, हाँ इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकृति है जब जब वो टूटती है तो 7 भागों में टूट के बैठती है। तो कोई ना कोई एक का उदय आ जाता है, जैसे उसके मोहिनी के दर्शन मोहिनी के 3 हैं और वो चारित मोहिनी की 4 प्रकृति टूट के बैठती है, तो कोई ना कोई एक उदय आ जाता है। तो फिर उसमें से चलमल अगाध दोष आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होते, वो दोबारा से फिर निकल जाती है जब प्रकृति बाद में 7 टुकड़ों में बैठती है ना पूरी एक, इसलिए कोई ना कोई एक उदय में आ जाता है उससे। कहाँ आ जाता है? हाँ, उदय में मतलब उदय में आ जाता है मतलब कि वहाँ पे जीव है तो जीव के जो प्रदेशों पर नहीं, कोई ना कोई नहीं, अच्छा वो तो अलग ही चीज है। अच्छा अच्छा, उदय में आ जा मतलब आप क्या पूछ रहे हैं भैया? मतलब हम जो पूछ रहे हैं कि ये दोष लगता रहता है, मिटता रहता है कि नहीं, इसका मूल मतलब सिद्धांत का आधार क्या है, क्या क्यों होता है ऐसा? और हर जगह होता नहीं है, हर एक समय दृष्टि का होता नहीं है। हाँ, सबके तो नहीं होता, जरूरी होता भैया चैप्शम वाले के होता है ये। हाँ है क्या? ये चैप्शम वाले के होगा, उपशम और छाइक वाले के तो होगा नहीं। तो किन के होगा? चैप्शम सम्यक वाले के। हाँ उपशम वाले के होगा हाँ कि नहीं? जी पहले तो ये समझो कि हर सम्यक्त के 3 वेद हैं कि नहीं? हाँ, जी सम्यक दर्शन के 3 वेद हैं, उपशम, सम्यक, उपशम और छायक। जी छायक वाले के तो होता नहीं है, हाँ जी उपशम वाले के भी नहीं होता नहीं होता कि नहीं? नहीं होता। लेकिन कुछ उपशम वाले का होता है। तो उसका कारण ये है कि वो जो एक प्रकृति है कि नहीं, उसका उदय रहता है, सम्यक प्रकृति का उदय, हाँ वो उसकी वजह से होता है। आपने कहा ना किसी न किसी प्रकृति का उदय, हाँ किसी हाँ न किसी का नहीं। हाँ ठीक है, वो आप कहते हैं कि किसका उदय रहता है, ये पूछ रहे थे ना? अच्छा, किसी न किसी का नहीं, केवल एक ही सम्यक प्रकृति का उदय होता है और 6 का नहीं होता। भैया जैसे सम्यक प्रकृति का तो इस वाले में दर्शन मोह में से 3 में से एक हो गई, और अगर वो जो उसका भी तो हो सकता है, क्रोध का उदय आ गया या मान के नहीं तो क्षय का उदय आ गया। वो तो खत्म हो जाएगा, फिर तो समय दर्शन से गिर जाएगा, वे नहीं माने जाएंगे, केवल इसका ही है। अच्छा क्रोध वाले से कोई नहीं मतलब। अच्छा, तो अच्छा वो जो हो गए वो गिरने का, और जो सम्यक प्रकृति हाँ रही तो उसमें रहता तो है। अच्छा, हाँ इतने साल, ठीक है समझ आ गई, ठीक है। हाँ, सम्यक दर्शन रहेगा, लेकिन दोष लगता रहेगा, मिटता रहेगा। वो इसलिए होगा कि वो 6 उपशम सम्यक्ति है, उसमें जो दर्शन होगी 3 प्रकृतियां, उसमें से आखिरी की जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय है, उसका उदय है, ठीक है। हाँ और बाकी का नहीं है। हाँ न 4 का इधर का, न 2 का उधर का। ठीक है। तो वो प्रकृति है तो वो देशघाती कि नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन का मूल रूप से नाश तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ मतलब अतत सिद्धांत तो होगा नहीं, हाँ लेकिन वो है उसी के कुल की, मिथ्यात के कुल की। हाँ, तो अब उसका कोई ना कोई असर तो आएगा, तो वो यही असर है तो ये उसका, असर वो चलमल घाट दोष आएंगे। क्योंकि वो मिथ्यात के बल इसलिए है। क्या भैया जी जिस चारित्र होने की हुई ना फिर नहीं, चारित्र होने की बात मत करो। अच्छा हमें दर्शन से उस दर्शन वो मूल कारण है। दर्शन वो मूल कारण है, इसलिए उसकी उसकी सम्यक प्रकृति का उदय चलमल दोष के कारण है, अगर वो ठीक है। उत्तम सम्यक में सम्यक प्रकृति का उदय है, 6 का नहीं है। तो भैया अब ये बात समझ में आ रही है कि जो किशन जी थे, रावण थे, लक्ष्मण जी थे, इनके क्षैपशम सम्यक था और इनके चलमल अगाध दोष लगे, और इनका नहीं। अच्छा, वो तो समझ से छूट गए। और भैया संसार तो पार नहीं हो पाए। हाँ तो वही तो कह रहे, वो ये तो सम्यक, ये पहले सम्यक रहे थे, बाद में छूट गया सम्यक दर्शन। अच्छा, तो इनके ये चलमल अगाध दोष वाले नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये चलमल अगाध दोष वाले नहीं है। मतलब भैया इनको सम्यक जैसे पहले हुआ तो फिर इनको ऐसा कर्म का बंधन हो कि शिलाका पुरुषों में आ गए, लेकिन सम्यक नहीं है। दर्शन हुआ
कि नहीं, और सलाह का पुरुषों की जो बंध गए पद कि नहीं। तो भैया इन्हें कौन सा हुआ? उपसम सम्यक्त, उपसम सम्यक्त हुआ होगा, बस उपसम हुआ और छूट गया। हाँ छूट गया कि नहीं, या क्षय उपसम सम्यक्त हुआ होगा कि नहीं, वो छूट गया। ये तेसर सलाह का पुरुषों का बंध उपसम सम्यक्त में होता है या क्षय में, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? तो ये तो वो आपको सिद्धांत ग्रंथ में देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं जी। हाँ, इनमें से कोई एक सम्यक्त हुआ और छूट गया। अच्छा जी। तो ये पद बन गए कि नहीं, तो उस पद में तो आ गए, लेकिन सम्यक्त तो छूट गया है कि नहीं, लेकिन फिर हो जाएगा क्या। लेकिन आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि सम्य दृष्टि भी है और चलमल अगाढ़ दोष भी है, जो उनके नहीं है। अच्छा जी। हाँ, सम्यक्ति नहीं है। अब रावण को सम्यक्ति नहीं कह सकते, उनका तो छूट ही गया। अगर सम्यक्ति कहोगे तो नरक कैसे गए। और अब बताओ आप, अगर इन्हें इस रावण की दशा में, रावण की पर्याय में सम्यक्ति कहो और क्षयोपम सम्यक्ति कहो कि नहीं, तो फिर नरक कैसे गए। कि सम्यक्त वाले जीव नरक तो जाते नहीं है भैया। वो तो सम्यक्त उनका पहले ही छूट गया, परिस्थिति उठाई तो वही तो कह रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि ये चलमल अगाढ़ दोष वाले नहीं रहे, ये तो समय दर्शन से छूट गए हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि परिस्थिति उठाना अनंत अनुबंधी का भाव है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। तो वो अभी आपने कहा ना कि इन्हें ऐसे मान लें कि क्षयोपम सम्यक्ति है, चलमल अगाढ़ दोष लग रहे हैं, बोले जे नहीं है जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जब इन्हें सम्यक था तब इनके चलमल अगाढ़ दोष लगे क्या? नहीं, सम्यक्त तो इनका छूट ही गया है। अच्छा जी। हाँ ठीक है भैया जी। यहाँ पर ऐसे कैसे छूट गया, या उस समय उदय में नहीं था? नहीं, तुम उसमें ज्यादा विवेचना मत करो। मतलब ये समझो कि जब ये इनके जो इस तरह के आचरण देखे हैं, तो ये सम्यक्त तो छूट गया है, उसी के हैं जी कि नहीं। चलमल अगाढ़ दोष वाले जीव ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है तो। हाँ, चलो ऐसे इतनी देर के नहीं होते, वो तो तुरंत हाल की हाल होता है, हाल के मिटता है। अब उसका उसमें बताया तो है, लक्षण मात्र उदाहरण मात्र दिया तो है, भावदीप का में दिया है क्या। भैया क्या उदाहरण दिया है? भैया जैसे मान लो चलमल अगाढ़ दोष होते हैं, वो तो यही होता है कि वो खाली 24 तीर्थंकर में से एक भगवान की पूजा को मानने लगता है कि मैं पारसनाथ को ही मान लेता हूँ, शीतलनाथ की पूजा कर लेता हूँ। ऐसे ही चलमल अगाढ़ दोष तो ये वाले होते हैं ना। हाँ, मतलब ये है कि जैसे उपसम सम्यक्ति जीव मुनि बना कि नहीं, या देशवृत्ति हुआ, तो देशवृत्ति हुआ तो ऐसे प्रतिमा धारण कर ली कि नहीं, तो अब वो ये मंदिर जाता है तो जी विचार करता है कि जी मेरे कुल के जीवों का बनाया हुआ मंदिर है क्या। हाँ जी, नहीं समझ मेरी, हाँ, ये तब वहाँ पे जाएगा तो ये दोष हो गया ना कि मेरे कुल के वो भगवान अपने मंदिर मान रहा है, अपना मेरे पिता ने या मेरे भाई ने या मुझे स्वयं ने बनाया है कि नहीं, तो उस मंदिर को देख के ऐसा विचार आएगा कि जी हमारा मंदिर है, हमारे कुल के लोगों का मंदिर है कि नहीं। तो एकदम मन में ऐसा विचार आएगा जो मेरा मंदिर है, ठीक है। और फिर दूसरे समय में जो विचार आएगा, मेरा क्या काय का मंदिर, जहाँ शरीर ही हमारा नहीं है। हाँ, दूसरे समय में ये विचार, दूसरे समय में जो विचार आया है, ऐसा नहीं हमेशा ही कहता रहा मेरा मंदिर कि नहीं जी। फिर अगर वो दान वगैरह देगा तो उस मंदिर में देगा, ज्यादा देगा जो अपने कुल का है, अपने कुल का बनाया हुआ है, उसमें दान ज्यादा देगा कि नहीं, और दूसरे में कम देगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसको चलमल अगाढ़ दोष है सम्यक दर्शन में। तो मन में जो भाव आ गया कि मेरा मंदिर है जी, मेरे कुल का है कि नहीं, तो इस तरह से भाव आए
कि नहीं। ठीक है। अब जो भगवान के दर्शन करता है कि नहीं, 24 तीर्थंकर की स्तुति है, तो वहां जो विचार आने लगता है कि शांति ना शांति के करता है, हाँ कि नहीं। हाँ और पारसनाथ भगवान कैसे हैं? हाँ, वो दुखों को दूर करने के लिए वे विघ्न विनाशक विघ्न है। विनाश करते हैं। हाँ हाँ तो इस तरह से विचार हुआ, हाँ। और फिर ऐसा विचार होने लगता है कि सभी भगवान एक जैसे हैं क्या। अच्छा, मतलब इतनी देर के लिए आया ऐसा परिणाम हाँ और फिर बदल गया एकदम से। हाँ, ऐसे विचारों में रहता है और खत्म हो जाता है। वो बारीक। ए- हाँ हाँ चिरस्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत काल तक ऐसा वो दोष चलते रहे और उस दोष के होने पे अनेक जो अनैतिक काम है वो करते ही रहे, कि नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये इतनी देर तक का यही वाला परिणाम है ना भैया, कि जो पत्ता जैसे पेट से गिरा, नीचे गिरने से पहले ही इतनी देर का परिणाम, उतने अंतराल का। तो इस तरह से वहां पे लक्षण मात्र बताए हैं चलमलगाड़ दोष के। लेकिन इनके तो जो आप इनके नाम ले रहे हैं, इनके तो बहुत समय तक ऐसे उल्टे उल्टे काम देखे गए, कि नहीं। इनका नहीं हो सकता। हाँ, तो इनके बारे में तो यही लिखा है कि इनके समय दर्शन तो हुआ था लेकिन छूट गया। ठीक है। ठीक है। और भैया उसके भैया मगर भैया एक बात है, भैया जैसे 63 साल का पुरुष होते हैं, ये सम्यक दर्शन के साथ पैदा होते हैं। सम्यक दर्शन पहले पर्याय में हुआ होगा, कि नहीं, तब ये पद में आए, कि नहीं। पहले इस पर्याय से पहले ही सम्यक दर्शन हुआ है, तब तो ये पद मिले, और बाद में सम्यक दर्शन छूट गया। अब कब छूट गया? इधर जन्म होने के बाद छूट गया कि उसी पर्याय में छूट गया, कि नहीं। ये नहीं कह सकते। इसके बारे में तो आप आगम में देखो क्या। भैया पूरा सम्यक दर्शन होने के बाद जिस टाइम ये पद बंधा, उस टाइम सम्यक दर्शन था। हाँ, जब पद इस पद के योग जो बना कर्म, तब तो सम्यक दर्शन था, लेकिन बाद में छूट गया। भैया पूरा कैसे छूट सकता है सम्यक दर्शन? कहीं नहीं छूट सकता। क्योंकि जैसे एक बार प्रकृति टूट गई तो एक का तो ठीक है, कभी उदय तो आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा ही छूट जाए, फिर पूरा मिथ्यात्व आ अधूरा क्या जाएगा। होता है? अधूरा कोई सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। या तो सम्यक दर्शन होता है या मिथ्यात्व होता है, बीच में क्या है? मतलब जैसे हमें जैसे ही बोला गया ना कि सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए एक बार, तो फिर ठीक है, बाकी चाहे ठीक है गुणस्थान बीच में गिरता भी है, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए वो गांठ पूरी तरह ऐसा नहीं कि फिर पूरी तरह वो तो अब वो भाव जो देखो, जिस भाव में जीव स्थित है वो भाव में गिना जाएगा, कि नहीं। जब सम्यक में स्थित है तो सम्यक्ति गिना जाएगा, सम्यक छूट गया है तो मिथ्याति गिना जाएगा, कि नहीं। अब आगे पीछे की दशा का विचार करोगे तो वो यही है कि जिसको एक बार समय दर्शन हो जाता है, लेकिन वो जीव संसार में रहता नहीं है, दोबारा उसको समय दोगे फिर निकल जाता है। जी। हाँ, भैया पहले वो अनादि मिथ्या दृष्टि था, अब सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। हाँ, मतलब वो तो जिस भाव में जीव जिस काल में स्थित है वो अवस्था तो गिनी जाएगी ना। हाँ, नहीं गिनी जाएगी वो एक बार। यही है ना कि एक बार अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तभी फिर ऐसा नहीं कि वो फिर उसका बिल्कुल ही पूरी तरह मिथ्यात्व हो जाए। अब इसके आगे का भविष्य का विचार है, भविष्य का स्वरूप है कि आगे अब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, कि नहीं। बहुत काल तक संसार में नहीं रहेगा, ये उसके आगे की दशा का विचार है। लेकिन वर्तमान में अगर समझ से छूटा हुआ है तो छूटा ही हुआ गिना जाएगा। जी ठीक है। वो जो अभी कविता ने पूछा था प्रश्न कि जब दर्शन की तीन टुकड़े हो गए तो उसमें से एक प्रकृति का उदय आया, वो वाली तो अवस्था बता रहे ना। तो वो तीन जो टुकड़े हुए हैं वो कभी जुड़ते तो नहीं ना बाद में? नहीं, जुड़ते नहीं है, कि नहीं। मतलब ये है कि जैसे मान लो एक का उदय है तीसरे में से, तीन में से तीसरे का है, तो वो क्षैपसम समिति है ही। हाँ जी। अब उसमें से पहले या दूसरे का आएगा तो मिथ्याति हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला मिथ्याति हुआ ना, ये
ये वाला जैसे तीन टुकड़े जब सम्यक दर्शन लेकिन हुआ, शादी मिथ्या दृष्टि हुआ, अनादि तो नहीं रहा। हाँ ये वही हुआ ना, टूट गई जब, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। ये लेकिन मिथ्यात्व मिथ्या में, तो क्या कह रहे हैं, ये भैया इसका मतलब जो ये जो कृष्ण जी वगैरह थे ये सब मिथ्यात वाले, जैसे ये इसका उदय रहा इनका। हाँ सम्यक दर्शन मतलब जैसे पहले टूटा, सम्यक तीन में प्रकृति में हाँ मिथ्यात का उदय आ गया, तो वो वाला शादी वाला चल रहा है ना, वो अनादि वाला हाँ। खत्म हो गया था, वो तो अब टूट गया एक शादी बार। मिथ्यात है हाँ कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो उनके बारे में लिखा तो है, वो आ तो गया कि अब वो अब तीर्थंकर बनेंगे रावण। हाँ वो आगे जाके बन जाएंगे, क्योंकि टूट गई प्रकृति एक हाँ, बार तो टूट गई है ना, वो जुड़ते नहीं। वो अब जुड़ती वो नहीं है। सम्यक फिर हो गए, हाँ ये अब फिर बन गए। जी हाँ जी। ये हाँ। अब नहीं है मिथ्या दृष्टि, अब समय दृष्टि बन गए, तो वही तो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। तब बन रही, हाँ जी हाँ जी। तो फिर अब अनादि रही नहीं अब, तो वो तो जब बिगड़ जाए स्थिति तो बिगड़ गई है, और जब सुधर जाए तो सुधर गई है। चिरस्थायी कोई भाव है ही नहीं है क्या, चिरस्थायी तो एक शुद्ध चेतन है कि नहीं, ये तो चिरस्थायी है। जैसे सिद्ध पर्याय है तो वो तो चिरस्थायी है ही कि नहीं, उसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, वो तो जैसी है फिर वैसे के वैसे रहेगा। और एक ये चीज संसार दशा में मिथ्या दशा है, ये चिरस्थायी है कि नहीं, लेकिन ये मिट जाएगी, ये मिटने वाली है, हाँ जी। हाँ, ये तो मिट जाती है, इसलिए इसे चिरस्थायी भी नहीं कहते। हाँ जी। लेकिन अनादि से है, मिथ्यात्व का उदय अनादि से है कि नहीं, इतना तो है। लेकिन अगर किसी का मिटना चाहे तो मिट भी जाएगा, ठीक है, सिद्ध पर्याय हो गई, वो तो वैसी ही रहेगी, ठीक है। अब बीच में जो दशाएं हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि रहे, अवृत्ति रहे, महावृत्ति रहे कि नहीं, तो इनमें से कोई भी दशा चिरस्थायी है ही नहीं है, कभी भी कोई ना कोई फेरफार हो जाएगा। जैसे उपसम संयुक्ति है कि नहीं, हुआ छूट गया, छूट जाता है, चिरस्थायी नहीं है। उपसम संयुक्ति है कि नहीं, उपसम संयुक्त हो गया, छूट भी सकता है, ठीक है ना। उपशम वाले में आपने बताया कि सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, उसमें चलमलगाड़ दोष आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि अब वो संयुक्ति बनाई इसलिए रहता है कि वो प्रकृति देशघाती है, वो देशघाती है, ठीक है। मतलब टूटने के बाद उसमें अब देशघाती का उदय है, तो उतनी दम नहीं है कि जो अतत श्रद्धान करा दे। क्या कह रहे हैं, हाँ उसमें इतना दम नहीं है कि वो अतत श्रद्धान करा दे, हाँ, मन में अतत श्रद्धान पैदा कर दे, इतना ताकत नहीं। अतत श्रद्धान कराने की ताकत तो इधर ही है, मिथ्यात्व के उदय में जी, ठीक है ना जी। अब वो ऐसी दशा बन गई तो उससे कथन होने लगा जी, जब 6 का उपसम और 1 का उदय हो गया तो अब उससे कथन क्या होगा, हाँ, उपसम सम्यक्ति, हाँ जी, कि नहीं जी। लेकिन वो चिरस्थायी दशा तो नहीं है, उसमें फिर बदलाव हो जाएगा। तो ऐसे ही ये रावण के जीव है कि नहीं, पहले सम्यक्ति हुए, ये प्रतनारायण वगैरह के पद मिल गए, हाँ, कि नहीं, फिर मिथ्यात्व को दिया गया, फिर ये कार्यक्रम हो गए, हाँ, फिर नरक चले गए, अब फिर सम्यक दर्शन हो गया, हाँ जी। और फिर निकलते हुए हो जाएगा, एंड में हो जाता है फिर सम्यक दर्शन। तो ये तो अल्टा पलटी तो होती रहेगी, हाँ जी, कि नहीं जी। अब कब किनके क्या हो गया जी तो आगम में जैसे जैसे आए वैसे समझो, हाँ हाँ ठीक है। तो ये चिरस्थायी कोई नहीं है, हाँ, ये उसमें लिखा है सारा कर्म कांड में है भैया, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी पीछे पंडित जी के साथ सारी ये वाली। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब जो हो गया तो अब हो ही गया, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, सो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो कर्म की वजह से चल रहा है ये सब कार्यक्रम, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है भैया। तो ऐसे ही होता रहता है। तो वो यहाँ पे बात चल रही है कि सम्यक दर्शन संसार का उच्छेद नहीं, क्या सम्यक दर्शन का उच्छेद नहीं कर सकता, संसार का उच्छेद नहीं कर सकता है, संसार का उच्छेद उसका नहीं होता अगर सम्यक दर्शन में अंग की हीनता है तो।
इसलिए सम्यक दृष्टि को आठों अंगों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है ना। उन अंगों का विशेष स्वरूप इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उन अंगों का विशेष स्वरूप इस प्रकार है कि स्वयं पर विवेक पूर्वक जब हे और उपादेय तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है, तब सन्मार्ग पर जो निश्चयात्मक दृढ़ प्रतीति या श्रद्धा होती है, उसे ही निशंकित अंग कहते हैं। ठीक है ना। अब उन्होंने बताया कि निशंकित अंग का स्वरूप क्या है। कि निशंकित अंग का मतलब है कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, नहीं जी। तो अब जिन भगवान जो है, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि ये जो मनुष्य पर्याय है ना, जो दिखाई दे रही है, नहीं, इसमें दो चीजें हैं। क्या? हाँ, इसमें दो चीजें हैं, जीव भी है, कर्म भी एक है। तो जीव है और तीन शरीर है। हाँ जी। ये किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने। हाँ, तो अब इसमें शंका है? नहीं है। नहीं है कि नहीं? तो ये बात है। अब और क्या कहा है भगवान ने? कि जो दो चीजें हैं और दोनों अलग अलग हैं। हाँ। क्या? हाँ। जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भावरूप नहीं होता। और कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। इसलिए जीव और कर्म क्या है? भिन्नता है, दोनों में भिन्न है। दोनों भिन्नता है कि नहीं। अब इसमें जीव का जो प्रयोजन है वो क्या है? सुखी होना। सुखी होना। तो ये तो हमें भी लग रहा है, सब जीवों को लग रहा है कि नहीं, कि सब जीव किस सुख का ही उपाय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। उपाय वे कुछ भी कर रहे हो। हाँ, लेकिन सुखी होने के लिए होना क्या चाहते हैं? सुखी होना सुखी कि नहीं। तो फिर भगवान ने बताया कि सुख रूप जो दशा है वो मोक्ष दशा है। जी। क्या? हाँ जी, सुख रूप जो दशा है वो मोक्ष दशा है, मोक्ष दशा है कि नहीं। अब मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी? यही स्वपर के भेद, स्वपर जीव अजीव तत्व को जानने से। जो मोक्ष की सिद्धि है जीव अजीव के जानने से। जी। क्या? स्वपर के जानने से। जी। क्या? हाँ जी, स्वपर के भेद को जानने से होगा। हाँ, जीव अजीव का जो ज्ञान है कि नहीं, जीव अजीव का ज्ञान करने से क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष होगा कि नहीं। तो ये भी भगवान का वचन है। मुखबाजी आई थी ना, जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, कि नहीं। तो यही तो सब भगवान के वचन है। हाँ। कि नहीं। जी। अब इसमें मोक्ष का जो सुखरूप अवस्था है वो मोक्ष अवस्था है। उसका साधन जीव अजीव का भेद ज्ञान है। उससे काय की सिद्धि होगी? मोक्ष की कि नहीं। अब फिर क्या कहा कि स्वपर का विवेक पूर्वक जब हे और उपादेय तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है। हाँ, कौन से तत्व हैं और कौन से उपादेय हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब जो हे उपादेय तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है कि नहीं। तो आश्रव और बंध हे है जी। आश्रव और बंध क्या है? हे है कि नहीं। क्योंकि ये दुख रूप अवस्था को बनाए रखते हैं। और संवर निद्रा क्या है? ये उपादेय हैं। जो उपादेय है, क्योंकि आश्रव का विरोधी संवर है जी। और बंध का विरोधी कौन है? बंध का विरोधी निर्जरा कि नहीं। तो ये उपादेय है, संवर निर्जरा
अब इनके इनके होने से क्या हुआ? संबर निद्रा के होने से काय की सिद्धि होगी? मोक्ष की सिद्धि होगी। मोक्ष की, वो परम उपाधि है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। तो ये सब बातें कही हैं, तो इनमें आपकी प्रवृत्ति जैसी कही है वैसी होना। क्या? हाँ, जैसे शुरू बताया वैसे ही उस तरह से जानना। हाँ, वैसा ही परिवर्तन करना, इसका नाम है जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। ठीक है ना? किसी का ये खुलासा है कि उसका स्वरूप इस प्रकार है कि स्वपर विवेक, जिसको स्वपर विवेक नहीं है वो निशांकित गुण वाला नहीं है। क्या? हाँ, उसको शंका है, इसका मतलब अगर उसको स्वपर का भेद नहीं है तो शंका है। जिसको स्वपर का विवेक नहीं है, नहीं, वह निशांकित अंग वाला नहीं है, क्योंकि उसको शंका रहेगी। क्या? वो तो रहेगी शंका। हाँ, निशांकित अंग का मूल क्या रहा? आधार स्वपर का भेद पता होना चाहिए। हाँ, स्वपर का विवेक। अगर स्वपर का विवेक नहीं है तो फिर निशांकित अंग नहीं हो सकता, घटेगा ही नहीं, उस पर फिर तो शंका है, इसका मतलब वो घटेगा ही नहीं। नहीं। अब आप कहोगे साहब हमें कोई शंका नहीं है, मान लो बहुत से जीव हैं तो इसका हम जिन्हें भगवान के वचनों हमें शंका है ही नहीं। हाँ, हम तो रोज पूजा करते हैं, रोज जो स्वरूप आया है पूरा वो मानते हैं उसी तरीके से। अगर हम जो भगवान को ही मानते हैं कि नहीं, और किसी को मानते ही नहीं है। हाँ, वो व्यवहार करते हैं, व्यवहार में भी वही क्रिया करते हैं जैसे आगे में लिखी है। भगवान ने कही है वो बात हमें पूरा विश्वास है। क्या? जी क्या है कि जय जिन वच में शंका न धार जी, कि नहीं? तो बोले जिन लक्षण नहीं है, ये तो बाहरी लक्षण है। हाँ, और किसी और को मानते नहीं, देव इन्हीं को सच्चे देव को इन्हीं के सामने केवल हम भगवान को मानते हैं, भगवान ही देव है। हाँ, नहीं, और कोई हम देव मानते नहीं है। हाँ, और गुरु को ही हम मानते हैं जो निग्रंथ गुरु है, और कोई गुरु नहीं मानते। यही हमारे सच्चे। हाँ, और किसी के सामने जिनवाणी के अलावा और हम कोई आगम किसी को मानते नहीं है, केवल जिनवाणी को ही आगम मानते हैं जी। नहीं? हाँ जी। और जो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो जिनवाणी है, उसमें जो लिखा है वो ही सही है। हाँ, नहीं? उसमें हमें नेक भी क्या है, शंका नहीं है जी। ये निशांकित तो क्या है कि ये हमारा निशांकित अंग है। हाँ, ऐसा अगर कहा जाए, समझा जाए कि नहीं, तो ये निशांकित अंग नहीं है। हाँ, इस निशांकित तब घटेगा जब स्वपर का भेद जानेगा। हाँ, जी, निशांकित अंग जब निर्दोष होता है, जब आपका स्वपर का विवेक आए। हाँ, मतलब इस पिंड से अपने को अलग जान रहे हो कि नहीं, तो निशांकित अंग हो गया जी। लेकिन अगर भारी जो लक्षण है कि नहीं, जो भगवान की वाणी है उसमें जो लिखा है वो सही है कि नहीं, तो वो उससे निशांकित अंग नहीं पल सकता। लेकिन स्वपर का विवेक अगर आपको आ गया तो निशांकित अंग है। हाँ जी, ये इसकी पहचान है। निशांकित अंग तभी घटेगा जब स्वपर का भेद आपको पता है। हाँ, क्योंकि तुम चाहते क्या हो? सुखी होना चाहते हैं। और सुख की अवस्था मोक्ष अवस्था है, उसकी सिद्धि स्वपर विवेक से है। क्या? उसकी सिद्धि स्वपर विवेक से है। मोक्ष चाहिए तो स्वपर का विवेक होना चाहिए। मोक्ष अवस्था की सिद्धि है, वो स्वपर विवेक के बिना हो ही नहीं सकती। किसी भी जीव को आज तक ऐसे कोई मोक्ष नहीं हुआ जिसको स्वपर का विवेक नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी जीव गए हैं इसको समझ कर ही स्वपर के भेद को समझ कर ही गए हैं। हाँ, तो फिर अगर आपने भगवान से अगर ऊपरी तौर पे आपने ऐसा मान भी लिया कि भगवान की वाणी में जो लिखा है वो सही है, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो उससे आप निशांकित अंग वाले नहीं हो जाओगे। बिल्कुल जी। भगवान की वाणी में तो आत्मा अनात्मा का स्वरूप कहा है जी, उसके जानने से हो जाओगे। उसके जानने से होंगे। हाँ, हाँ। अगर आपका इतना ही विचार है केवल कि भगवान की वाणी में जो लिखा है वो ही सही है, हम उसी को मानते हैं, हाँ, तो उससे आप नहीं हो पाओगे। हाँ जी, क्योंकि अपने बारे में भूल तो रहेगी।
रहेगी। बिल्कुल, वो तो दूसरे को अपना मान रहे हो तो कैसे छूटोगे संसार से। क्या करे सालू जी? हाँ जी, क्या? जब तक स्व का भेद नहीं होगा तब तक नहीं होगी। हाँ, तब तक वो बात नहीं बनेगी। जैसा जी सब जिनवाणी में जो लिखा है हम तो उसी पे विश्वास करते हैं। नहीं। हाँ जी ठीक है, सही बात है, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप निशांकित अंग वाले नहीं माने जा सकते। हाँ जी, जब तक अपने आप पर जिनवाणी में जो लिखा है वो सही, वो तो सही है कि नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हमारा श्रद्धांजलि स्वपर के विवेक के बिना। हाँ, स्वपर के विवेक के ना। जी हाँ, जिनवाणी में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, उसमें कोई कमी नहीं है कि नहीं। हाँ जी, किसी चीज के लिए वो उत्कृष्ट फल का दाता है। हाँ क्या? हाँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। जी, जैसे द्रव्यलिंगी को नहीं हो रहा, तो जबकि आगम में उसने जो लिखा है वो ही पढ़ा है, लेकिन अपने ऊपर स्वपर का विवेक नहीं हुआ है उसको। हाँ, लेकिन स्वपर के विवेक के बिना नहीं हो रहा। जी, अब इससे मजबूत क्या 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 विश्वास होगा कि वो भगवान के कहे हुए आपको जो 28 मूल गुण सब पाल रहा है कि नहीं? पाल रहा है। जी, हाँ, कोई बात नहीं है जी, लेकिन वो काम नहीं बन रहा। हाँ जी जी, अपने ऊपर नहीं मिलता है, क्योंकि अपना श्रद्धा नहीं हुआ कि मैं। हाँ, क्योंकि स्वपर का विवेक निशांकित अंग का मूल है। जी हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि अब अगर ऐसा विचार करें कि इसके बिना निशांकित अंग हो जाए तो वो लोग हो नहीं सकता। नहीं हो सकता स्वपर, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जी। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि ऐसी क्या बात है कि सो इसमें स्वपर के विवेक के बिना निशांकित अंग होगा ही नहीं। इसका बताओ। अच्छा, निशांकित अंग स्वपर के विवेक के बिना नहीं होगा। हाँ, स्वपर के विवेक के बिना निशांकित अंग होगा ही नहीं। भैया, शंका तो जैसे ये फिर आगे आए हैं सप्तभय वगैरह, तो शंका तो इन्हीं चीजों से, जब तक स्वपर का विवेक नहीं होगा मैं शुद्ध। उसमें मूल बात जिन वचन की है कि नहीं? अच्छा, निशांकित अंग में क्या की बात है? जिन वचन की कि नहीं? तो जिन वचन की जो बात है कि नहीं, उससे निशांकित अंग को जोड़ा गया है। अच्छा जी, है ना? लेकिन अगर आप स्वपर का विवेक हटा दो नहीं, जो कि जिन वचन से ही होता है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। स्वपर का विवेक कितने काय से होगा? जिन वचन से ही होगा। जिन वचन से ही। तो जिन वचन को मानने वाले होते हैं। हाँ, निशांकित अंग से जोड़ा है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी। तो इसमें जो विचार करो, अगर स्वपर का विवेक नहीं है तो जिन वचन ही सही है, ऐसा समझने से जी निशांकित अंग क्यों नहीं होगा? हाँ, कि ऐसा तो बहुत लोग समझ रहे हैं कि जिन वचन ही सही है, लेकिन उनके निशांकित अंग इसलिए नहीं प्रकट हो रहा कि उनको स्वपर का भेद नहीं समझ में आ रहा। मैं शुद्ध चेतन हूँ, नहीं समझ में आ रहा। अब जिन वचन की तरफ से बताओ क्या मतलब उसमें ऐसी बात है कि केवल इतने से ही जिनने भगवान ने कहा वो सही है, उससे काम नहीं बनेगा? उसके बारे में बताओ भाई। तो इसमें ऐसा नहीं घटा सकते जैसे कि भूल गया, 7 अधिकार जो लिखा है भाई साहब पंडित टोडरमल जी ने, कि भगवान के वचनों को तो मानता है लेकिन उसे निश्चय व्यवहार का प्रयोग करना नहीं आता। ऐसा कर सकते भाई साहब? हाँ, अब देखो, अब जो लक्षण आया कि जिन वचन निश्चय व्यवहार रूप है कि नहीं? क्या जिन वचन कैसे हैं? निश्चय व्यवहार रूप है। निश्चय व्यवहार रूप। तो अब उसमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार जी, कि नहीं? तो जो निश्चय व्यवहार के जो वचन है वे जीव अजीव के विवेक को ही उत्पन्न कराने के लिए तो है। क्या? जी, हाँ जी, जो निश्चय विवेक कराने के लिए तो है। हाँ बिल्कुल, कि व्यवहार से तो इस शरीर से कथन हो रहे हैं, 8 कर्मों से कथन हो रहे हैं। और निश्चय से जीव का कथन हो रहा है। हाँ, तो अब आपका दोनों समान आर्थिक सिद्ध हो
दोनों समानार्थी सत्य हो, ऐसा तो है नहीं है क्या? वे दो नए हैं जो जिन वचन का आधार है क्या? भगवान की वाणी के आधार दो नए हैं कि नहीं? तो वे समानार्थी एक जैसे तो सत्य सिद्ध नहीं है क्या? समानार्थी मतलब दोनों जीव का तो कथन कर लिया? नहीं, दोनों जीव का कथन करे जो तो आपने समझ लिया कि नहीं? लेकिन कोई जीव ऐसा है कि दोनों को एक जैसे सत्य माने। दो कहे हैं तो दोनों में फर्क है कि एक तो व्यवहार से जीव का कथन कर रहा है और एक निश्चय से जीव का कथन कर रहा है। ठीक है भैया। तो ये तो आपने समझ लिए कि नहीं? लेकिन कोई जीव अगर ऐसे जिन वचनों को ले जो कि निश्चय व्यवहार रूप है कि नहीं, और दोनों को एक जीव में लगाए कि जीव ऐसा भी है और ऐसा भी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ जी, समझ में आ गई क्या कह रहे हैं। हाँ, इसलिए दोनों ही वचनों से स्वपर का विवेक किया जाए। जी क्या? हाँ, व्यवहार से भी स्वपर का विवेक किया जाए और निश्चय से भी स्वपर का विवेक किया जाए। जी। तो देखो अब दो वचन आ गए तुम्हारे काम में। हाँ, ठीक बात है। क्या? जी हाँ, भगवान के जिन वचन में जो दोनों नए आए हैं उनसे अगर हमने स्वपर का विवेक किया दोनों से, तो भगवान के वचनों का श्रद्धान हुआ, निशांकित गुण तब प्रकट हुआ। हाँ, तब हुआ कि नहीं? लेकिन अगर स्वपर का विवेक इसमें से हटा दो कि नहीं, तो केवल इतना विचार करो कि भगवान ने जो कहा है वही सही है कि नहीं, तो जीवात औरों के लिए तो सम्यक दर्शन का कारण बन रही है। हाँ, तीन लोग के लिए तो जो बात सही है, भगवान ने कहा वो सही है, लेकिन तुम्हारे लिए फायदा नहीं होगा। नहीं, वो तो फिर उपदेश ही रहा, अपने ऊपर घटित करके नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम अगर केवल इसी विचार से सम्मिक्ति और निशान के तंग वाले मानो कि भगवान ने जो कहा है वही सही है, तो भगवान ने तो भगवान के वचनों में तो आत्मा का स्वरूप कहा है कि नहीं, और दो नए से कहा है। जी तो दो नए समानार्थी सत्य तो नहीं है। हाँ जी, नहीं है। दो नए एक वस्तु को बता रहे हैं, जो बात तो सही है जी, लेकिन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे मनुष्य जीव है कि नहीं, और शुद्ध चेतन जीव है। तो ये दोनों का बातें कहाँ आई हैं? आगम में आई हैं, जिन वचन में कि नहीं। हाँ जी। तो अब एक जीव मनुष्य भी होए और शुद्ध चेतन भी होए, दोनों समानार्थी सत्य हो, ये तो नहीं है। नहीं है कि नहीं। तो फिर अब देखो, आपने अगर इतना ही विचार किया, इतना ही अगर विचार किया कि जो भगवान ने कहा वो सही है कि नहीं, तो देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, शंका रहती है फिर तो। हाँ, कि ऐसा भी जीव है और ऐसा भी जीव है। हाँ, कि मनुष्य भी जीव है और शुद्ध चेतन भी जीव है। हाँ, और शंका तब निकलेगी जब दोनों नया की पुष्टि होगी उसी एक वचन में। और ये दोनों बातें आई जिन वचन में से ही है। जी, आई है। तो अब आप विवेक न करके स्वपर का अगर दोनों बातें मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए स्वपर के विवेक के बिना क्या? स्वपर का विवेक ही ठहरा भगवान के जिन वचन में। इसलिए स्वपर का विवेक ही निशांकित अंग का आधार ठहरा। जी, ठीक है। हाँ, जिन वचन तो बहुत है क्या? जी हाँ, शब्द ब्रह्म है वो तो कि नहीं। लेकिन इसका मूल आधार तो स्वपर का विवेक है, तो निशांकित अंग है जी। और केवल जिन वचन ही सही है इतना ही माना जाए कि नहीं। तो हाँ, स्वपर का विवेक का आधार ही नहीं रखा जाए सम्यक दर्शन में, निशांकित अंग में कि नहीं, तो नहीं है। क्योंकि तब तुम ऐसा विचार तो कर सकते हो कि भगवान ने कहा वो सही है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कि हम शालू हैं और आंख से देखते हैं। जी, बस ये तो नहीं जाएगा। तो ये तो आपके लिए ये तो आपके लिए महा दुखदाई है जी, कि हम आंख से देखते हैं। क्या महा दुखदाई है? हाँ, जिता मैं पवन हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, तो जिता हमारे लिए महा दुखदाई है। निशांकित अंग सम्यक दर्शन का जो फल आना चाहिए था, संसार खत्म होना, वो तो हुआ नहीं। और जी, तो अब अगर हम मैं पवन हूँ ऐसा विचार रख के ही ऐसा विचार करते रहे कि भगवान ने जो कहा है वो सही है, इसलिए हम निशांकित अंग वाले हैं, नहीं। तो नहीं, तो इसलिए आधार यही ठहरा स्वपर का विवेक।
हाँ, इसलिए आधार निशांकित अंक का आधार क्या होना? स्वपर का विवेक होना जिन स्वपर का वचनों में। विवेक। हाँ जी जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, स्वपर का जो भगवान का वो निकला, स्वपर का विवेक ही निकला वचन, जिससे कि हाँ, ये अंग निशांकित घटेगा, अंक का आधार। निशांकित अंक का आधार। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? हम्म। क्योंकि कोई अगर अगर स्वपर का विवेक करे बिना अगर इनको पालता है तो उसका यही विचार रहता है कि भगवान ने जो कहा वो सही है। तो भगवान ने जो कहा वो सही तो है, जहाँ में कोई बात नहीं है कि नहीं है सही कि नहीं। लेकिन स्वपर का विवेक अगर तुम नहीं ले आए तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, तो अंग नहीं ना घटेगा तो ना, ये सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, निशांकित अंग वाले आप नहीं हो। केवल इतने विचार से कि भगवान ने जो कहा है वो सही है। भैया जी बहुत से जीव हैं अभी ऐसे जो इनको विधि नहीं पता है, तो वो बस ऐसे ही हैं बहुत से। सभी ऐसे पढ़ रहे हैं। हम भी पहले वैसे ही थे। क्या तभी तो हम कह रहे हैं, हमें मालूम है, तभी तो हम भी समझ रहे हैं, तभी हम बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी भैया, बहुत से जीव ऐसे हैं, वो उनका यही विचार है कि भगवान ने जो कहा है वो सही है, और उसी को पढ़ने से ही हमारा उद्धार, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इसलिए हमें निशांकित अंग है। क्या हम भगवान की बात का बिल्कुल भी अविश्वास नहीं रखते? क्या ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप भगवान की बात का अविश्वास नहीं रखते, लेकिन भगवान ने कहा क्या है? कि जो भी कहा है वो किस लिए कहा है? वो तो आत्मा को बताने के लिए, तो शुद्ध चेतन के लिए कहा है, पर हमने समझा तो नहीं कहा, समझे नहीं। तो वो जो भी कहा है वो मैं कौन ये जानने के लिए कहा है। हाँ, ठीक है। तो उसका आधार स्वपर का विवेक है। तो भगवान ने जो भी कहा है उसको तुम पढ़ के या सुन के स्वपर का विवेक करो, तो निशांकित अंग होगा, तब तो घटेगा। हाँ, नहीं तो नहीं घटेगा। अगर स्वपर का विवेक नहीं कर रहे हो और केवल ये इसका विचार रख रहे हो कि भगवान ने जो कहा वो सही है, इसलिए हम निशांकित अंग वाले हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि है, हम तो गलत है। ये सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि अभी तो शंका है, अभी तो निशांकित अंग ही नहीं घटा, पहला अंग ही नहीं घटा। हाँ, पहला अंग ही नहीं आया अभी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, पहले अंग नहीं आया अभी। हाँ, ठीक है ना? स्वपर का विवेक तो आया। हाँ, अब इसके साथ लगे हुए हैं सब। हाँ जी लगे हुए। ये 8 अंग है ना, तो अब 7 इसके साथ ही चलेंगे। क्या जी इसी के आधार पे चलेंगे। हाँ, 8 अलग अलग नहीं है जी, इनकी व्याख्या तो अलग अलग हिसाब से हो रही है नहीं, लेकिन इन 8 का इनका 7 जो है, इसके अलावा निशांकित के अलावा 7 अंग हैं, उनका आधार यही बनाएगा जी, स्वपर का विवेक। ठीक है ना? जी, इसलिए कहा कि स्वपर का विवेक पूर्वक जब हे उपादेय तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है। अब जब स्वपर का विवेक आ गया कि नहीं, आपको पता चलेगा कि हम तो जीव हैं और शरीर क्या है? अजीव है। शरीर हमसे अलग है। क्या शरीर में जानना नहीं है? हाँ जी, कि है नहीं है। शरीर का लक्षण क्या है? जड़ है। नहीं, जड़ तो है, लेकिन शरीर को दूसरे नाम से कहें तो किस नाम से कहें? पुद्गल तो ठीक है, और आध्यात्मिक नाम बताओ जिससे जीव की प्रसिद्धि हो जाए। अजीव नहीं, गल्ला सड़ना नहीं, ऐसा नाम बताओ जिससे जीव की प्रसिद्धि हो जाए। भैया लक्षण है। लक्षण नहीं, वो नाम बताओ जिससे जीव प्रसिद्धि हो जाए। भैया अर्ची का है क्या? अर्ची का नाम जिंदोगे होते हैं। हाँ, और दूसरा नाम जो आगम में। भैया मनुष्य जीव है। क्या वैसे ये अनाद्भुत लक्षण कह रहे हैं, अनाद्भुत लक्षण की आत्मा की सिद्धि करेंगे।
नहीं 10 प्राणों वाला जीव है। 10 प्राणों वाला जीव 10 प्राणों से जीता है। हाँ 10 प्राण वाला कि नहीं। अब इससे और कम करके बताओ तो इंद्रिय। इंद्रिय। क्या शरीर को इंद्रिय कह सकते हैं जी। क्या शरीर को इंद्रिय भी कह सकते हैं। हाँ इंद्रिय। इंद्र का लक्षण है क्या। इंद्र महाराज भी विराजमान है। हाँ इंद्र का लक्षण है। इंद्र है वो जीव है नहीं। तो शरीर का या इंद्रिय का एक ही बात है जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब शरीर में ज्ञान नहीं है, ये बात तो चल रही थी। हाँ जी। यानी इंद्रिय में ज्ञान नहीं है क्या जी। अब इंद्रिय में ज्ञान नहीं और ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ। हाँ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में काय का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। और वो कैसा है प्रकाश। स्व पर प्रकाशक रूप से है। और स्व में मैं जीव स्वयं और पर में ये इंद्री के भाव सब चेतते हैं, क्योंकि अस्थि नाम का धर्म है और नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन नहीं हूँ। अब देखो, अब इंद्रिय का व्यापार भी चेता हाँ, नहीं चेता। अब इंद्रिय का व्यापार हो रहा है तो वो इंद्रिय शरीर ही तो है। हाँ कि नहीं। हाँ जी। अब शरीर में अवस्था है हाँ, क्या। हाँ, शरीर में अवस्था या तो सुख की होती है या दुख की क्या। अच्छा, हाँ जी। सुख दुख कैसे आप महसूस कर रहे हो। हाँ, इस शरीर से ही महसूस कर रहे हैं। शरीर से ही कर रहे हो नहीं। हाँ, हाँ, तो अब सुख दुख है उसका भी आपको पता है। हाँ, पता है। कि नहीं पता। जैसे अभी आपको सुख है कि दुख है। सुख है। सुख है कि नहीं, क्योंकि आपने, अब हम कहें आप बताओ कैसा सुख है कि नहीं। हाँ, तो आप ये तो कहोगे देखो कोई पीड़ा नहीं है शरीर में कि नहीं। हाँ जी। इसलिए सुख है। तो दुख की बात कहें तो कब कब कहोगे दुख का कैसे इस शरीर में दुख होगा और जो हमारे विषय होंगे वो अनुकूल नहीं होंगे तो दुख माना जाएगा। तो इस अवस्था को आप क्या मानोगे दुख कि नहीं। जी। तो सुख दुख है वो भी तो शरीर की अवस्था से ही गिने गए। हाँ जी, शरीर की अवस्था से ही गिने गए। तो उसका भी ज्ञान हो रहा है। हाँ, हो रहा है। नहीं हो रहा। हो रहा है। हो रहा है। अब सुखी कौन है। मैं सुखी हूँ। और दुखी कौन है। मैं दुखी हूँ जी। तो ये कहाँ हो रहा है। हाँ, ये मोह भाव से हो रहा है। ये हो रहा है मन में। हाँ जी, मन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है। मन में हो रहा है। मैं सुखी मैं दुखी जे हाथ पैर में हो रहा है कि मन में हो रहा है। नहीं, मन में हो रहा है। कि आंख में हो रहा है कि कान में हो रहा है। नहीं भैया, मन में हो रहा है। मन में हो रहा है। तो जी कैसे कह रहा है आप मन में हो रहा है। ये भी जान के ही कह रहे हैं। तो देखो, तो इसमें भी ज्ञान नहीं है और जानना हो रहा है। हाँ जी जी। अब इसमें आ रहा है मैं सुखी मैं दुखी कि नहीं। तो अब मैं कौन है कि मैं पवन है कि नहीं। तो अब ये आ रहा है मोह भाव। ये मोह भाव से आ रहा है जी। जी क्या होगा मोह भाव। ये मोह भाव है कि नहीं। अब दुख की सामग्री मिटे तो अच्छा लगता है और नहीं मिटे तो बुरा लगता है। तो बुरा लगता है। तो जी अच्छा बुरा भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। तो इसमें ज्ञान है क्या। नहीं, इसमें भी ज्ञान नहीं है। इसमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं कैसा हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। यही तो आया। यही आया। तो अब इसका नाम क्या है यहाँ पे। हाँ, स्वपर का विवेक। हाँ, स्वपर का विवेक जी। ठीक है ना जी। अब आप क्या चाहते हो। ये मान लो स्वपर का विवेक हो गया। अब क्या विचार है। स्वपर का विवेक हो गया। अब आगे भैया इसी में रुकना चाहते हैं। बार बार क्योंकि मोह भाव आ जाता है। हाँ, अब इसी को बढ़ाना चाहते हो कि इसको हो गया आप बंद करें। नहीं, इसी को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसमें अभी ये सुख ले नहीं पा रहे। हाँ, तो इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि इसके बढ़ाने से कोई लाभ होगा। हाँ जी, जो ये आकुलता हो रही थी ये मिटती है। तो इसके बढ़ाने से क्या लाभ होगा। इसके बढ़ाने से भैया सुख जो अभी कम आ रहा है वो सुख आएगा। अब आगे वाले लक्षण में आ जाओ
आगे हाँ इसके निकांक्षित इसके इच्छा बढ़ाने से संभर होगा। अच्छा ठीक है, निकांक्षित हो जाएंगे। हाँ जी नहीं आगे जी इसी में है, ये लिखा है ना, स्वपर का विवेक पूर्वक ये उपाधि तत्वों का निर्णय, हाँ इसको इस ऐसे वेद विज्ञान को बढ़ाने का प्रयास उसी का होगा क्या, जिसे ये पता है कि इसके बढ़ाने से संभर होगा। अच्छा ठीक है। क्या हाँ इस स्वपर के विवेक के जानने के बाद उसी को इसका होगा कि जब हाँ, उसे पता है कि इसी से स्वपर के संभर विवेक होगा को हमेशा आगे निजरा रखना कि नहीं, हाँ ये उसी को होगा जैसे मुझे मालूम है कि इसके हाँ। बढ़ाने से संभर होगा। इसी के बढ़ाने से संभर होगा और फिर निजरा होगी, हाँ, वो ही करेगा निजरा इसका उपाय। होगी। हाँ तो ऐसा होगा, अगर ऐसे नहीं बढ़ाया जाए तो आश्रम रहता है। ठीक है। हाँ जी क्या हाँ, अगर स्वपर का विवेक किया जाएगा तो हम तभी कर रहे हैं कि हमें पता है कि इसी से संभर होगा और हाँ। इसी से निर्जरा होगी, तभी हाँ, हम और इसको इसी से मोक्ष होगा। बढ़ाने का उपाय होगा। हाँ उसी से हो गया उपाय, ठीक है। ठीक है ना। तो अब इसका 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 निश्चय ये भी तो हुआ, जो आप बढ़ाने का काम आप कर रहे हो, स्वपर के विवेक को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, तो तुम्हें मालूम है कि इससे क्या होने वाला है। हाँ जब हमने जीव अजीव के भेद को जाना था तब इसी को रख के जाना था कि इसी से मोक्ष होगा। हाँ हाँ जी जी। तो अब देखो, अब ये हो गया आपको उपादेय का निश्चय, कि हाँ, नहीं, उपादेय तत्व का निश्चय हो गया, हाँ हो गया कि नहीं। तो इससे कोई परेशानी भी है अगर ना करो तो स्वपर का विवेक, क्या भैया, इससे परेशानी अगर भी है। स्वपर का विवेक ना करें तो कोई परेशानी भी है। हाँ जी परेशानी है। तो वो क्या है, आकुलता रहती है। नहीं तो अब वो हो जाएगा, हे भाव रहता है। हाँ क्या? बंद होता है तो ये आश्रम और आश्रम बंद। और बंद होता है तो ये हाँ। हो गया। हाँ तो अब आपको मालूम पड़ेगा स्वपर विवेक करने से क्या होता है और न करने से क्या ठीक होता है। है। तो तब स्वपर के विवेक से जब हे और उपादेय तत्वों का निश्चय होगा। हाँ ये ठीक लिखा है। है। हाँ जी क्या करे कविता जी। जी भैया। जब स्वपर का विवेक से हे उपाधि तत्वों का निर्णय होता है तब ये अंग घटेगा, ये वाला निशांक। तब देखो ये लिखा है ना कि उसका स्वरूप इस प्रकार है, उन अंगों का विशेष स्वरूप इस प्रकार है कि स्वपर का विवेक पूर्वक जब हे और उपाधि तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है, तो पूर्ण निश्चय हो जाता है तभी आप स्वपर के विवेक को बढ़ाओगे, तभी बढ़ाएंगे कि पता है संवार होगा। हाँ, इसको बढ़ाने हाँ, जिसको पूर्ण निश्चय नहीं है वो स्वपर के विवेक को नहीं बढ़ाएंगे। क्या समझ तो लेंगे कि नहीं, और बाद में छोड़ देंगे, उसको बराबर रेगुलर नहीं करेंगे। कौन करेगा जी, कि उसको रेगुलर वो करेगा जिसको हे उपाधि का बोध हो जाए। क्या हाँ कि ये हमारे लिए ऐसा ना करना हाँ। हे है, इससे आश्रव का बंद आश्रव होगा इससे। हाँ स्वपर का विवेक न करने से हमको नुकसान है कि क्या है कि आश्रम बंद होगा। हाँ और अगर करेंगे स्वपर का तो विवेक संवर निर्जरा तो होगी, अपने को जानेंगे तो संवर निर्जरा होगी, तो संवर निर्जरा होगी कि नहीं। और संवर निर्जरा का किसका वो साधन है, मोक्ष मोक्ष का, कि नहीं। तो आपको समझ में आ गई। हाँ तो इसको मतलब इसको, हाँ ये तो इसलिए उपाधि करो इसको स्वपर के भेद को। वही लिखा है कि स्वपर विवेक पूर्वक जब हे उपाधि तत्वों का पूर्ण निश्चय हो जाता है तब सन्मार, अब आया सन्मार। अब ये आएगा मार्ग, मोक्ष मार्ग बनेगा। तब सन्मार्ग पर जो निश्चयात्मक दृढ़ प्रतीति या श्रद्धा होती है उसे यही निशांकित अंग कहते हैं। दृढ़ प्रतीति ये हुई इस पे दृढ़ कि इसके बिना पता है कि मोक्ष होगा ही नहीं, यही करने से मोक्ष होगा। प्रतीति क्या हुई? दृढ़ प्रतीति यही हुई कि अपने को स्वपर का जो भेद करके मैं शुद्ध चेतन हूँ जो जाना, इसी भाव से ये उपाधि जब हमने किया और इसको बढ़ाने का ही प्रयत्न, इसी को बढ़ाया भाव को, इसी को बार बार जानते रहे, तो संवर निर्जरा का जो कारण बनेगा और उससे मोक्ष होगा। तो ये अंग इससे हो जाएगा निशांकित अंग। हाँ तो तब कह रहे तब सन्मार्ग पर जो निश्चयात्मक दृढ़ प्रतीति वो बताओ। निश्चयात्मक मतलब भैया, निश्चय मतलब जीव द्रव्य आत्मा, निश्चय मतलब आत्मा, और उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धा नहीं,
मतलब अब द्रव्य। निश्चय आत्मक दृढ़ प्रतीति हुई, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी ये सबका असर आ गया। जी क्या? जी, मैं शुद्ध सोपर चेतन का हूँ। विवेक, ये उपादेय तत्व का ज्ञान, कि नहीं, ये सब आया, तब दृढ़ प्रतीति किस बात की आई? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी आई। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ये हाँ जी, हाँ जी, ये लिखा है। तब जी। सन्मार्ग जो निश्चयात्मक दृढ़ प्रतीति या श्रद्धा होती है, यानी मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भाव स्थायी तौर पर विराजमान हो जाता है आत्मा में। क्या? नहीं समझ में? हाँ, जब मतलब अच्छे से इसका विचार, जब आपको पक्की प्रतीति आ जाती है कि मैं शुद्ध चेतन ही हूँ, ऐसा ही हूँ, मतलब स्वपर का विवेक होता है कि नहीं, तो ये उपादेय तत्व भी समझ में आते हैं कि नहीं। तो इनका सारा असर ये आता है कि ऐसे जानने वाले आत्मा को मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। वही तो लिखा है, निश्चयात्मक। क्या? भैया जैसे इसको अपने बारे में, हाँ, अपने बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट ज्ञान श्रद्धान हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। भैया आत्मक का अर्थ क्या है? आत्मक, निश्चयात्मक, निश्चय माने है, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो कौन है? आत्मा है। आत्मा है। तो आप कौन हो? हम आत्मा है। हम आत्मा है। तो जी हम आत्मा है, अनात्मा नहीं है, ये बात निश्चय हो गई, दृढ़ प्रतीति हो गई। कैसे हुई? किस स्वपर के विवेक से? क्या करने से हुई? कि हे उपादेय तत्वों का ज्ञान करने से। क्या? हाँ जी, प्रतीति ऐसे हुई कि हे उपादेय तत्वों का ज्ञान करा। हाँ, तो ये क्या है कि इसी का नाम निशांकित अंग है। जी, ठीक है ना जी। अब जो बात बन गई कि जिन वचनों में शंका ना करना ही निशांकित अंग है, क्योंकि जिन वचनों का जो लाभ है वो आपको मिल गया। हाँ, जिन वचनों का लाभ मिल गया, जिस वजह से जो वचन भगवान ने इसलिए कहे आपको थे, निशांकित अंग है। हाँ, जिसको जानने के लिए उन्होंने वचन आए थे भगवान को, उसको स्वरूप को, अपने स्वरूप को हमने जान लिया। हाँ, जो स्वरूप आपका है उसे जानने के लिए ये वचन आए थे, हाँ, कि नहीं? हाँ, और आपने उन वचनों से स्वरूप को जान लिया। हाँ, तो ये फिर घट गया अंग, ये वाला निशांकित घट गया निशांकित अंग। अब जी कैसे हुआ था कि स्वपर के विवेक हुआ था, कि नहीं? तब हे उपादेय तत्वों का जानना हुआ, तो ऐसे हो गया। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये है निशांकित अंग। जी जी जी। क्या इतना सब ना करके केवल इतना विचार रखना कि भगवान ने जो कहा है वही सही है, इसलिए हम समय दृष्टि है, हमें निशांकित अंग है, ये नहीं है। हाँ, कि जिन वचनों को हम खाली हम सब इतना पढ़ लिया, हम इतने सारे सब आगम सब शास्त्र पढ़ लिए हमने, कोई नहीं छोड़ा, और सब कुछ याद भी है, खाली इतना समझ लेने से, इतना कहने से नहीं घटता बात, निशांकित अंग नहीं और घटता। ये भी कहने से 8 अंग और 8 अंग सहित 25 दोष रहित, ये भी बोलने से कुछ नहीं होता। गिनती भी कर ली, सब कुछ आ गया, इससे नहीं। सही तो सुंदर दर्शन है, वो भी नहीं। वो तो आप इसमें आओगे, स्वपर के विवेक में आओगे, तो सब सही, हाँ, नहीं? तब सही तो सब सही है, और नहीं सब गलत। हाँ, लगा भी है, सही है, सही। मूल में ये होना चाहिए। मान लीजिए जी भैया, स्वपर का विवेक ही मूल है, आधार। हाँ, इसका सबका पूरा आधार स्वपर का विवेक है, बस। हाँ जी, बस ये बात। और जो स्वपर का विवेक आता है तो ये उपादेय अपने आप होने लगते हैं। क्या? हाँ जी, जो हे उपादेय हैं वो अपने आप होने लगते हैं जब मतलब बुद्धि फिर उसी हिसाब से काम करती है हमेशा, कि नहीं? हाँ जी, जैसे आपको ऐसा विचार है शरीर में हो, कि नहीं? तो अब आपकी बुद्धि उसी हिसाब से काम कर रही है, कि नहीं? हाँ जी, शरीर के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, मतलब शरीर में हो जी भाव हो गया। हाँ, अब आपका मन है, बुद्धि है, वो हमेशा उसी हिसाब से काम करेगी शरीर में हो इस भाव से, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कोई काम हो उसमें जी बात तो आने रहेगी कि शरीर में हो। हाँ जी, कोई सा मैं चलती हूँ, या शरीर के लिए अच्छा है उसको इकट्ठा करना, या तो ऐसे ही जब स्वपर का विवेक आता है, कि नहीं? हाँ जी, तो अब फिर वो उसका जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, अब वो अपने लिए होगी हमेशा। हाँ जी, स्व पे आ जाती है।
हाँ जी, हाँ। अपने लिए आ जाती है, जीभ पर आ जाती अपने है। लिए होती है, जैसे शरीर में हूँ ये बात रहती है, हम्म। तब सब काम शरीर के लिए होते हैं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जब शरीर पे रहती है तो शरीर के लिए कार्य होते हैं। हाँ, तब भले ही ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव हाँ में जी, वे कर रहे हैं, शरीर के लिए हो रहे हैं। शरीर के लिए हो रहे हैं वास्तव में। हाँ जी, समझ में आई कि नहीं? जी बिल्कुल समझना है। जब मोह के उदय में शरीर में हूँ ऐसा लगता है, तब जो भी काम किए जाते हैं कि नहीं, वो तुम्हें हाँ जी, लगता तो ऐसा है कि हम अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वे हो रहे हैं वास्तव में शरीर के लिए। हाँ जी, लगता जरूर है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए होते हैं। हाँ, ऐसे ही जब स्वपर का विवेक हो जाता है, तब जो प्रवृत्ति होती है बुद्धि की, वो सब आत्मा के लिए होती है। सब आत्मा के लिए, स्वयं के लिए होती है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तब क्या होता है कि वह स्वपर का विवेक बनाए रखता है। हाँ जी, उसको बनाए रखने के लिए वो हे उपाधि का हाँ, क्योंकि उससे मालूम है अगर ये नहीं रहेगा तो हे उपाधि जो हे है वो भाव आगे आ जाएगा, आश्रम। हाँ जी, कि नहीं? हाँ, हाँ और जी, अगर बनाए रखेंगे तो आश्रम का विरोधी संबर आ जाएगा। हाँ कि जी, नहीं? जरूर। जो संबर निद्रा जो है वो मुझ हाँ, के करने वाले हैं। हाँ, करने वाले हैं। परम ऐसे उपाधि ऐसे बन जाएगा। हाँ जी, तो फिर सब ऐसे। काम अपने लिए होगा, हाँ जी, जिससे आत्मा सुखी हो। कि नहीं? हाँ जी, सारा कार्य अपने लिए होगा जिससे आत्मा सुखी होगा। अब हो गया जी निशान के तन। जी, अब जो बात बन गई कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, फिर हाँ उससे जी, हमें तो लाभ हो। हाँ जी, जो भगवान के वचन तो अपने स्वरूप को सौ पर के विवेक को जानने के लिए थे, तो हाँ। उससे हमने अपने स्वरूप को जान लिया, तो अब हुआ निशान के अंग। अब समांग के साथ चलेंगे। हाँ जी, बाकी अंग सब इसी प्रकार से चलेंगे, सौ पर के विवेक के साथ। ठीक। जी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत